नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समझ पूर्व की भांति कुछ विचार लेकर के इस चैनल पर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करूंगा मित्रता के ऊपर। अक्सर लोग मित्रता ऊंचे ओहदे वाले किसी धनवान व्यक्ति से, किसी पहुंच वाले व्यक्ति से, किसी ख्याति प्राप्त, नाम यश पद प्राप्त, ऊंचा पद प्राप्त व्यक्ति से करना चाहते हैं। जन साधारण को, आम जनों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। हम ही कहें कि गरीब और पिछड़े लोगों से कोई मित्रता नहीं करना चाहता। कारण क्या है? कारण यह है कि मित्रता के पीछे अपना एक छोटा, एक तुच्छ किस्म का स्वार्थ निहित होता है। वे बड़े से बड़े लोगों से, ऊंचे ओहदे वाले लोगों से, किसी धनवान व्यक्ति से, किसी नाम यश प्राप्त व्यक्ति से, प्रसिद्ध व्यक्ति से, पहुंच वाला व्यक्ति से इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं कि भविष्य में उनसे किसी प्रकार के कुछ स्वार्थ साधना चाहते हैं। और जन साधारण को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अक्सर लोग आप देखिएगा कि सुबह से शाम तक चमचई करते रहते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी फोन करके बुलाता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लेटरिन बाथरूम से भी उठ करके तुरंत भागे दौड़ते हैं। अति महत्वपूर्ण काम करके भी छोड़ देते हैं और जाते हैं, इसलिए कि वैसे लोगों से, बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोगों से, पैसा वाले लोगों से, नाम यश प्राप्त लोगों से, पहुंच वाले लोगों से दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि उनसे भविष्य में कोई फायदा मिलेगा, कुछ फायदा प्राप्त होगा। स्वार्थ वहां निहित है। वही आम जनों को, जन साधारण को अवहेलना करते हैं। ये स्वार्थ पर आधारित मित्रता है, ये तुच्छ मित्रता है। आज के युग में सच्चा मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। आज के युग में सच्चा मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, जिसको मन का मन से मेल हो जाए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, वह जिगरी दोस्त होता है। जिगरी दोस्त कभी भी किसी का, आपका अहित नहीं चाहेगा। हर हाल में आपको अहित होने से बचाएगा। लेकिन आज के युग में एक अच्छा मित्र को मिलना जरूरी है। एक अच्छा मित्र को मिलना मुश्किल है, जरूरी नहीं है, गलती शब्द का प्रोनाउंसिएट हो गया। एक अच्छा मित्र का मिलना मुश्किल है। तो कहा जाता है कि कृष्ण सुदामा का जो मित्रता है वह उदाहरण स्वरूप है, इतिहास में वर्णित है। और कृष्ण सुदामा की मित्रता जग जाहिर है। जो कृष्ण द्वारिकाधीश, वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन के लाले पड़े हैं, लेकिन वे बचपन के मित्र। जब भी उनके पास गया वो अपना कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं और ससम्मान उनको आसन पर बैठाते हैं। तो लोग कहते हैं केवल इतिहास में ऐसी बातें। यदि आप का कोई भी एक अच्छा मित्र नहीं है तो भी चिंता का विषय नहीं है। सैकड़ों हजारों दुष्ट, कपटी, कनिंग, लंपट, दुर्जन से मित्रता हो जाने से कहीं अच्छा है कि कोई एक मित्र, एक सच्चा मित्र हो, बढ़िया मित्र हो। यदि वो भी नहीं तो कोई चिंता का बात नहीं, अकेले रह जाना उचित है। लेकिन दुष्ट, दुर्जन, कपटी, बेईमान, चोर, मतलबी, स्वार्थी लोगों से मित्रता करना कतई उचित नहीं है।
मित्रता कतई उचित नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग का भी मित्र होते हैं, दुर्जन का दुर्जन मित्र होता है, बुरे का बुरे मित्र होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर स्वभाव लोगों को आकर्षण कहाँ है। अब एक जनसाधारण से बात करने में भी बड़े लोग अपने को अवहेलना समझते हैं, खुद को अपमानजनक समझते हैं और सबके सब ऊंचे ओहदे पर आसीन धनाढ्य व्यक्ति, ऊंचे पहुंच वाला व्यक्ति के पीछे जीवन भर भागते रहते, हमेशा भागते रहते। कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं ना कहीं वहां स्वार्थ वहां साधना चाहते हैं लोग, स्वार्थ मतलब कोई फायदा। और वही जनसाधारण को, आम आदमी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। कोई आप देखोगे कि कोई बड़े बड़े आदमी को गुलदस्ता भेंट करने जाता है, तो कोई बर्थडे पर जाता है, तो कोई कुछ जाता है। ये क्या है? वो लोग भी समझते हैं सबके सब मतलबी लोग हैं, ये चमचई है। इसलिए कहा गया है कि एक ही अच्छा मित्र हो हजारों करोड़ों दुर्जन दुष्ट मित्रों के। अगर दुर्जनों से मित्रता हुई तो निश्चित रूप से आपका नुकसान ही होगा। यदि दुष्टों से मित्रता हुई तो निश्चित रूप से आपका नुकसान ही होगा। अगर कपटी से मित्रता हुई तो निश्चित रूप से आपका नुकसान ही होगा। यदि बेईमान से मित्रता हुई तो निश्चित रूप से आपका नुकसान ही होगा। तो जरूरी है कि मित्रता कपटी बेईमान चोर उचेके धूर्त से न हो, एक अच्छा इंसान से हो। यदि अच्छा इंसान से मित्रता न हो तो कपटी बेईमान से मित्रता करने के बजाय अकेले रहना ज्यादा श्रेयकर है, ज्यादा उचित है। तो आज और आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि जात धर्म संप्रदाय के आधार पर घनिष्ठता बढ़ाना ये मूर्खता है। लोगों में एक व्यक्ति का इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति में होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तभी घनिष्ठता होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा किसी व्यक्ति में किसी का, तो एक घनिष्ठता नहीं टिकेगी। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर घनिष्ठता नहीं बढ़ाया जा सकता। इंटरेस्ट होना चाहिए, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति में होना चाहिए, तभी घनिष्ठता होगी और तभी मित्रता होगी। और धूर्त कपटी बेईमान चोर उचेकों से बचें और आम जनसाधारण को अपेक्षा की दृष्टि से न देखें। कभी कभी वो भी समय पर काम आ जाता है और जिससे उम्मीद करते हैं वो काम नहीं आता है। गरीब आदमी, पिछड़े आदमी भी कभी कभी काम आ जाता है। तो आज मैं इतना ही और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।